नमस्कार, न्यूज नेशन पर ओकिनावा प्रेजेंट चैंपियंस की जंग देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल। आईपीएल 2024 का मैच नंबर 26 लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। एक तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स होगी जो इस वक्त शानदार फॉर्म में है, और दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स जिस टीम का हाल बेहाल है। अगर एलएसजी की बात करें तो भाई 4 मुकाबले खेले उन्होंने, 3 में जीत मिली है और 1 में हार मिली है। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स वो फॉर्म से स्ट्रगल करती नजर आई है। अब तक 5 मुकाबले सिर्फ 1 जीत मिली है और 4 में हार मिली है। तो ऐसे में एलएसजी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स की बात करते हैं तो दिल्ली के लिए मुकाबला करो या मरो का हो सकता है, क्योंकि अगर ये मुकाबला जीतना है तो कुछ ना कुछ तो करना होगा इस टीम को। इस अपने पिटारे से कुछ ना कुछ तो बाहर लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि मैदान का नाम है इकाना। अब ऋषभ पंत और दिल्ली कैपिटल्स की टीम सोचती होगी कि ये मुकाबला जीत कर आना, तभी पॉइंट टेबल में ऊपर जाना, बट होगा बड़ा मुश्किल, क्योंकि लखनऊ को लखनऊ में हराना वाकई टफ चैलेंज होने वाला है। तो ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स का प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, इनफैक्ट एलएसजी का प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, और दोनों टीमों के अगर हेड टू हेड पर नजर डालें तो वो क्या कहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। वेदर क्या कहता है लखनऊ का, उस पर भी नजर डालेंगे। अगर आप फैंटेसी के दीवाने हैं तो कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे पिक करें उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। भाई दिल्ली की कैपिटल्स की जो टीम है ऋषभ पंत की कैप्टनसी के अंदर, इस टीम ने उस तरीका परफॉर्म करके नहीं दिखाया जिसके लिए दिल्ली कैपिटल्स की टीम जानी जाती थी। हाल वही पुराना है कि हर बार अच्छा करने की कोशिश रहती है लेकिन कर नहीं पाती है टीम। अभी भी पॉइंट टेबल में सबसे नीचे रहे, बॉटम में है ये टीम। 5 मैच 1 जीत, अब क्या टॉप 4 में जाएगी? आपको क्या लगता है? आप भी वैसे बता सकते हैं पॉइंट टेबल। मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि ये टीम टॉप 4 में बहुत मुश्किल लगता है बॉस। इनको कुछ अलग करना पड़ेगा, लगातार मैच ही जीतने पड़ेंगे इनको। तो ऐसे में कुलदीप यादव का इस टीम में ना होना सबसे बड़ा सेटबैक है। तो दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, सबसे पहले नजर डालते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। भाई क्या वो अपनी प्लेइंग 11 में छेड़खानी करेंगे, क्योंकि कुलदीप यादव है नहीं इस टीम में, सब्जेक्ट टू फिटनेस रहेगा। तो देख लेते हैं प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। दिल्ली के पॉसिबल प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ जो कि ओपन करेंगे। मिचेल मार्श का अब देखना पड़ेगा कि फॉर्म बड़ा बेकार है खिलाड़ी का, क्या इसको दोबारा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, ये भी देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि फॉर्म से अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं मिचेल मार्श। ऋषभ पंत जो कि विकेट कीपर बैट्समैन होंगे, और कैप्टन भी इस टीम के ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल, सुमित कुमार, कुलदीप यादव, जाय रिचर्डसन, खलील अहमद, मुकेश कुमार। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे कि कुलदीप यादव अब येलो कलर इसलिए है क्योंकि उनका सब्जेक्टिव फिटनेस रहेगा, उनका फिटनेस टेस्ट भी होना है। ऐसे में अगर उन्होंने पास कर लिया तो हो सकता है उनका कमबैक हो जाए। और कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में आपने नाम बड़े देखे हैं लेकिन उस तरीके का काम आया नहीं है, चाहे मिचेल मार्श हो और सिर्फ ट्रिस्टन स्टब्स और ऋषभ पंत को छोड़ दें, बाकी खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस आया नहीं है बैटिंग के साथ। अब बैटिंग में दमखम दिखाना होगा लखनऊ को हराने के लिए। तो और कुलदीप यादव अगर खेलते हैं तो अच्छी बात है दिल्ली कैपिटल्स के लिए, अगर वो नहीं खेलेंगे तो ललित यादव उनकी जगह रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। लेकिन एलएसजी जिनके पास बैटिंग भी अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी है और फील्डिंग कमाल की है, तो ऐसे में क्या वो विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे? क्योंकि अगर देखा जाए पिछला मुकाबला तो गुजरात टाइटंस के साथ कुछ इसी कॉम्बिनेशन के साथ खेले थे दोनों टीमें। नजर डालते हैं भाई प्लेइंग 11 क्या हो सकता है एलएसजी का। केएल राहुल विकेट कीपर कैप्टन होंगे इस टीम के। क्विंटन डिकॉक, दीपक हुडा, आयुष बडोनी, मार्कस स्टोनिस, निकोलस पूरन, कुणाल पांड्या, रवि बिश्नोई, मोहसिन खान, नवीन उल हक और एम सिद्धार्थ। अब आपने लखनऊ की ये टीम देखी है प्लेइंग 11, इसमें मैच विनर तो जरूर है। इसमें अगर आप देखोगे निकोलस पूरन इस टीम में है, इस टीम में मार्कस स्टोनिस भी है जिन्होंने पिछले मुकाबले में बड़ी शानदार पारी खेली थी, 52 बनाए थे, और इस खिलाड़ी ने वो बैटिंग भी बॉलिंग में से भी दमखम दिखाया है। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स, अब दिल्ली कैपिटल्स के लिए प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स है। उनकी जो पेस अटैक है उसमें धार नहीं नजर आई, चाहे ईशांत शर्मा हो, खलील अहमद हो। खलील अहमद विकेट जरूर लेते पावर प्ले में, बड़े एक्सपेंसिव रहते हैं। अब नोकिया की बात करें, नोकिया का अगर आप देखोगे इकॉनमी वो 13 से 14 के आसपास चला जाता है। बताइए अब ऐसे कैसे काम चलेगा दिल्ली कैपिटल्स का। और स्पिन डिपार्टमेंट में कुलदीप यादव का ना होना इस टीम के लिए सबसे बड़ा सेटबैक आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। और लखनऊ की पिच पर जहां पर स्पिन गेंदबाजों के लिए कुछ तो है इस विकेट पर, तो अगर आप बात पिच की कर रहे हैं तो देख ही लेते हैं भाई लखनऊ के इकाना स्टेडियम का पिच रिपोर्ट क्या कहती है, देख लेते हैं एक बार। यह मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। यहां की पिच की बात करें तो ये गेंदबाजों के लिए काफी अनुकूल मानी जाती है। यहां 2 तरह की पिच देखने को मिलती है, एक ब्लैक सोयल की और दूसरी लाल मिट्टी की। काली मिट्टी की पिच की बात करें तो स्पिनरों का बोलबाला रहता है, और दूसरी तरफ लाल मिट्टी पर तेज गेंदबाजों को अच्छा बाउंस मिलता है जो बल्लेबाजों के लिए भी अनुकूल रहता है। आंकड़ों की माने तो यहां पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों को ज्यादा सफलता मिली है, क्योंकि चेज करते वक्त इस पिच पर एवरेज स्कोर सिर्फ 129 रनों का है। इसलिए यहां टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला
अच्छा साबित हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपने देखा हो लखनऊ की पिच जहां पर गेंद थोड़ा फंस कर आता है, तो ऐसे में वो बैट्समैन का यहां पर सक्सेस मिल सकती है उन बैट्समैनों को जो विकेट पर थोड़ा सा पेशेंस दिखाएंगे, थोड़ा फुटवर्क जिनका अच्छा होगा, जिनके पास वो टेम्परामेंट होगा। हमने देखा मार्कस स्टोनिस ने अच्छी पारी खेली थी पिछले मुकाबले में, लेकिन जो दिलचस्प बैटल होगी आई थिंक वो होगी ऋषभ पंत वर्सेस केएल राहुल। अब दोनों मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन हैं। अगर टी20 वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोनों को अच्छा करना होगा, क्योंकि दोनों उसी रेस में हैं जिस रेस में पंत भी होंगे, ईशान किशन भी हैं, जितेश भी हैं और अब केएल राहुल भी हैं। अब केएल राहुल की समस्या क्या है कि उनको स्टार्ट तो अच्छा मिल जाता है लेकिन उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाते बड़ी पारी में। अब इनके लिए क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल को अच्छा स्टार्ट देना होगा टॉप ऑर्डर में, और मुझे ऐसा लगता है एलएसजी की जो सबसे बड़ी ताकत है वो उनका टॉप ऑर्डर ही है, जहां पर क्विंटन डिकॉक होंगे, केएल राहुल होंगे, मार्कस स्टोनिस होंगे और फिर निकोलस पूरन जिस तरीके की बैटिंग करते हैं उनके पास वो है आर्ट कि लंबे लंबे छक्के लगाने का। लेकिन दोस्तों एक चीज आपने बड़ी गौर की होगी दोनों टीमों में, जो लास्ट परफॉर्मेंस की बात की जाए दोनों टीमों की, तो एलएसजी ने गुजरात टाइटंस को 33 रनों से हराया था, मुंबई के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स 29 रनों से हारा था। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो एलएसजी के पास क्या है, फॉर्म भी है और कहीं ना कहीं वो क्लास भी है दोनों टीमों की। अगर देखा जाए भाई कंपेयर करोगे तो मुझे एलएसजी थोड़ी स्ट्रांग नजर आती है, लेकिन एलएसजी के लिए एक वीक लो होल नजर आता है मुझे, एक वीक पॉइंट है वो है उनका मयंक यादव, जो उनके तूफानी गेंदबाज 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद करता है। वो गेंदबाज पेट में चोट के चलते वो बाहर हो गया था और अब हो सकता है कि वो मुकाबला वो मिस कर दे, क्योंकि गुजरात टाइटंस के साथ सिर्फ एक और किया था और उसके बाद मैदान से बाहर चले गए थे। अब उनको पेट में कुछ इशू है इसलिए वो शायद हो सकता है ये मुकाबला ना खेलें, लेकिन कुलदीप यादव यहां से भी नहीं खेलेंगे। तो ऐसे में दिलचस्प है देखना कि कौन सी टीम बाजी मारेगी। लेकिन दोनों टीमों को अगर हेड टू हेड देखोगे भाई आमने सामने जब जब ये टीमें हुई हैं तो वहां पर क्या सिचुएशन है वो भी देख लेते हैं, हेड टू हेड में किसने ज्यादा बाजी मारी है। दोनों टीमों के हेड टू हेड पर नजर डालें तो एलएसजी के खिलाफ एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई है दिल्ली कैपिटल्स। एलएसजी और डीसी के बीच अब तक कुल 3 मुकाबले खेले गए हैं, इन सभी मुकाबलों में एलएसजी ने ही बाजी मारी है। आईपीएल 2023 में दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला जरूर देखने को मिला था, इस मैच को एलएसजी ने 50 रनों से अपने नाम किया था। तो देखा दोस्तों यहां पर एलएसजी की ही विन विन है, तो ऐसे में हॉट फेवरेट भी एलएसजी ही होगा, मैदान भी इकाना का ही है, तो ऐसे में इकाना स्टेडियम में एलएसजी का ही बोलबाला रहेगा। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स को कुछ तो नया करना पड़ेगा। अब कुछ नया में ये हो सकता है कि आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं टीम में। भाई क्या आपको लगता है शेहोफ को इस टीम में शामिल कर सकते हैं? लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स बड़े अच्छा किया, इन्होंने बड़ा इफेक्टिव पारियां खेली हैं। ट्रिस्टन स्टब्स और ऋषभ पंत तो ठीक है, लेकिन बैटिंग में कुछ करना पड़ेगा। डेविड वार्नर को बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी, पृथ्वी शॉ को अच्छा स्टार्ट देना होगा और उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स और ऋषभ पंत अगर अच्छा खेलते हैं तो बैटिंग में दमखम तो है इसमें, ये तो बात हमने देख ली है। क्योंकि पिछला मुकाबला भले ही 29 रनों से हारा हो दिल्ली कैपिटल्स, लेकिन उसमें भी 205 बना दिए थे जब 235 का टारगेट इनको मिला था। इससे बड़ा दिलचस्प हो जाता है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई लखनऊ का वेदर क्या दोनों टीमों को साथ देगा या फिर काम खराब करेगा। लखनऊ के वेदर पर नजर डालते हैं। फ्राइडे 12 अप्रैल को लखनऊ का तापमान 23 से 38 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है। मैच में बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। बढ़ती नमी के कारण मैच में थोड़ा बहुत ड्यू फैक्टर आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे में फैंस को दोनों टीमों के बीच पूरे 40 ओवर का मैच देखने को मिल सकता है। यानी कि क्रिकेट फैंस के लिए गुड न्यूज है कि मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, तो ऐसे में पूरे 40 ओवर का रोमांचक मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है। वैसे भी रोमांचक यहां पर हर मैच आपको देखने को मिलते हैं। पिछले मुकाबले की अगर आप बात करोगे तो वहां पर भी हमने पंजाब का मैच देखा जहां शशांक सिंह और आशुतोष ने अच्छी पारियां खेली, और कल के मैच की अगर लास्ट नाइट मुकाबले की बात करें तो वहां पर भी लास्ट गेंद पर रिजल्ट आया और जिसमें गुजरात टाइटंस 2 रनों से जीत गया। तो कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि भाई इस आईपीएल 2024 में आपने नोटिस किया होगा एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट तो होते ही हैं, लेकिन जो यंग टैलेंट है इंडिया का उसने बड़ा इंप्रेस किया, चाहे रेयान पराग हो, आशुतोष हो, शशांक सिंह हो, और यहां पर मयंक यादव ने बड़ा इंप्रेस किया था एलएसजी के लिए। हालांकि वो मुकाबला पता नहीं अब मिस करेंगे या खेलेंगे, क्योंकि अभी तक जो रिपोर्ट्स आई है, रिपोर्ट्स की माने तो शायद मुश्किल लगता है उनका खेलना। लेकिन ऐसे बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि अगर आप फैंटेसी के दीवाने हैं तो अगर दोनों टीमें बड़ी शानदार हैं, अगर देखा जाए दिल्ली कैपिटल्स के पास नाम है लेकिन एलएसजी के पास फॉर्म है। एलएसजी ने बड़ा शानदार खेल दिखाया आईपीएल 2024 में, लेकिन आईपीएल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स वैसा दमखम नहीं दिखाया। तो ऐसे में कैप्टन और वाइस कैप्टन अगर आपको पिक करने हो तो मेरा तो ये मानना है कि आप क्विंटन डिकॉक के ऊपर दांव खेल सकते हैं इस मुकाबले में। और अगर डीसी की तरफ से देखें तो डीसी में आप ऋषभ पंत पर फिर से आप देख सकते हो, क्योंकि प्रेजेंट सिनारियो में ऋषभ पंत ने हाफ सेंचुरीज बनाई है बैक टू बैक। ऐसे में आप ऋषभ पंत और क्विंटन डिकॉक दोनों लेफ्ट हैंडर हैं, इन पर आप दांव खेल
खेल सकते हैं। अगर बॉलिंग देखा जाए तो बॉलिंग में मैं खलील अहमद के साथ जाऊंगा क्योंकि वो पावर प्ले में विकेट्स लेते हैं। दूसरी तरफ से रवि बिश्नोई एक कारगर साबित हो सकते हैं। तो ऐसे में कुछ इस तरीके का आप चुन सकते हैं टीमें, लेकिन आप कमेंट्स जरूर करते रहिए। और आपने क्या, कई बार ऐसा होता है ना कि यार मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल सटीक जाती है और कई बार आप लोगों की प्रेडिक्शन मेरे से बेहतर हो जाती है। तो ऐसे में कमेंट जरूर करके बताएं हमें कि कौन सी टीम फेवरेट रहने वाली है और कौन सी टीम बाजी मारेगी। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के लिए मुकाबला कहीं ना कहीं डू एंड डाई सिचुएशन है, क्योंकि ये हार गए फिर टॉप 4 में जाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि फिर तो सारे मुकाबले जीतने पड़ेंगे दिल्ली को। तो ऐसे में आपको क्या लगता है आप पॉइंट्स टेबल में कि क्या दिल्ली की टीम लखनऊ को लखनऊ में हरा पाएगी और क्या लखनऊ की टीम एक और जीत उनके पासे में आएगी? तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और अभी तक अगर आपने न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि यहां पर ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग यूं ही जारी रहेगी।